येलो दिया गया है। चलो अब तक गोल तो नहीं हुआ, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा क्योंकि गोल नहीं हुआ, और इसलिए खुश नसीब समझूँ क्योंकि अगर गोल होता तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाता, इसलिए अब तक गोल नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा है। इक्वल पोजीशन पर मैच चल रहा है फ़िलहाल। और बीते कल जो इवनिंग का मैच हुआ उसमें जीत हासिल की है झारखंड बॉयज़ क्लब ऊपर पौड़ा, 6 गोल से जीत हासिल किया, और हार का सामना करना पड़ा तनिया FC रोआम, 1 गोल दागे थे, और जर्सी नंबर 10 का वो आया था एकलौता गोल तनिया FC रोआम। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट मैच अच्छा खेलेंगे, खेले तो अच्छा ही खेले, लेकिन फाइनल थर्ड में जो फिनिशिंग करना चाहिए तो फिनिशिंग कर नहीं पाए तनिया FC रोआम की टीम। फर्स्ट हाफ में बांध के रखा गया था, ईंट का जवाब पत्थर से दे चुके थे तनिया FC रोआम की टीम, जिसका नाम है पंजाब के नाम से जाने जाते। ये दामपड़ चिरगुड़ा गांव से बिलोंग करते हैं, स्टार खिलाड़ी है। एवरग्रीन जो क्लब हुआ करता था उस क्लब से कई साल तक खेलने का पूरा रिकॉर्ड है पंजाब के पास। और बीते कल मैदान में उतरने के साथ ही साथ मेरे ख्याल से शायद 36 से 38 मिनट में कमाल का गोल दागा उस पर नज़र आया था, लेकिन क्वालिफायर खेल रहे थे, क्वालिफायर से ही उसका टीम जो है वो आउट हो गए। लेकिन इस वर्ष घाटशिला लीग सुपर डिवीज़न में नज़र आएंगे ठाकुरा सोरेन, जो वही नहीं और भी बहुत बड़े बड़े क्लब से नज़र आ जाते हैं, जैसे कि रूसी का एक्सप्रेस बोल के एक टीम है तामुकपल एरिया का, उस टीम से भी नज़र आ जाते हैं ठाकुरा सोरेन। वो बीते कल कमाल के गोल दागे, डिफेंस लाइन में खेलते हैं और आगे बढ़कर एक दंदनाता वो गोल दागे। तो में और भी बहुत अच्छे प्लेयर मौजूद थे, हालांकि किसी कारणवश उन लोग को मौका नहीं मिला। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट मैच में मौका दिया जाए, क्योंकि मैं देख रहा था 11 प्लेयर मैदान के अंदर में थे तो 11 प्लेयर ही मैदान के बाहर में थे। चलिए इस मैच का पहला गोल, और ये आया है आपका जर्सी नंबर 14, और मेरे ख्याल से शायद 11वें मिनट में, मेरा टाइम के अनुसार 11 मिनट और 2-3 मिनट लेट से मैं लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट किया हूँ, तो उस हिसाब से देखें तो 15-16 मिनट में 1 गोल दागे जर्सी नंबर 14, और इसी के साथ 1-0 की लीड लेते हुए पंडित रघुनाथ मुर्मू क्लब DVM का टीम। इस टीम में अधिकतर धलबुमगढ़ एरिया के खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे खेल को खेल रहे हैं, और ये उम्मीद और ये हम लोग विश्वास आशा रखते हैं आगे भी अच्छा करेंगे। और जर्सी नंबर 14 का कमाल का गोल कुछ देर पहले पंडित रघुनाथ मुर्मू क्लब DVM टीम की ओर से। वही खरवाल इवेंट मोड़ो भगावदा जर्सी 7 में जिस खिलाड़ी को आप लोग देख पा रहे, ये है सूरज, बहुत ही तेज तर्रार स्ट्राइकर मौजूद है। साथ में यह सूरज, सूरज का शॉट और कमाल का पंच आउट गोलकीपर का, क्रॉस बार के ऊपर से जाता हुआ गेंद, ये है सूरज। हम लोग को पहले ही बता चुका है जर्सी 7 में गेंद, थोड़ा सा पंच देखा गया गोलकीपर का। चलिए फिर से कमाल का बचाव, तो पता नहीं है, लेकिन दोनों टीम अब तक अच्छे खेल खेले। अरे यार, फुटबॉलर आप लोग फुटबॉल खेल को खेलते हैं, लेकिन फिजिकली खेल को खेलते हैं। फुटबॉल खेलने के लिए किसी भी प्लेयर के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि फिजिकल के साथ साथ टेक्निकल या मेंटली भी फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब गेंद काफ़ी ज़्यादा नीचे था तो आप उसको
हेडर नहीं लगा सकते। अगर आप हेडर लगाएंगे तो ओपोनेंट टीम उसको किक तो मारेंगे ही, तो ये 50-50 पोजीशन में इंजरी होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इस गेंद को अगर आप हेड करेंगे तो ओपोनेंट के प्लेयर उसको किक भी मार सकते हैं। तो हेड और ओपोनेंट टीम का जो पैर है उसका जब तालमेल लग जाता है तो हेड इंजरी होने का बहुत बड़ा संभावना हो सकता है। तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी फुटबॉल प्लेयर इस मैच को देख रहे हैं, तो ज़्यादा नीचे अगर गेंद रहता है तो अपने पाँव का इस्तेमाल कीजिए। भगवान ने आपको 2-2 पाँव दिए हैं, लेफ़्ट राइट कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर को मैं देखा हूँ गेंद काफ़ी नीचे में रहने के बावजूद भी अपने दिसंबर, और ये NDN नागाडोंगरी के प्रोडक्ट है, जिसके कोच होपना मुर्मू है, जो नेरुआ दामोडी गांव से बिलोंग करते हैं। आज से लगभग 1 साल पहले NDN नागाडोंगरी का जो फुटबॉल कैंप लगा हुआ था बघासोल जोड़सोल का बघासोल गांव में, बघासोल फुटबॉल ग्राउंड जहां पे अच्छा टूर्नामेंट होता है, उसी में कैंप लगा हुआ था। तो उसी के प्रोडक्ट है जर्सी नंबर 3 दिसंबर, जो कि कांड्रापोड़ा गांव से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। का पिक्चर चल चुका है जर्सी 7। ये है मंगल, काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी है और ये भी NDN नागाडोंगरी के प्रोडक्ट है, और जिसके कोच है होपना मुर्मू, जो नेरुआ दामोडी गांव से बिलोंग करते हैं। फुटबॉल को प्रशिक्षण दे चुके हैं इन प्लेयर को। बात कीजिए मंगल या फिर दिसंबर, तो फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी स्टेबल होंगे दोनों प्लेयर, क्योंकि इसको प्रशिक्षण मिल चुका है। चल इस बीच कॉर्नर किक मारने का मौका मिलेगा। कारण ये है फीफा का जो न्यू रूल, चलिए बुकिंग मिलेगा निसंदेह, क्योंकि गेंद को किक मार दिए मैदान के बाहर, और इस तरह का आप गलती नहीं कर सकते। कारण ये है कि आप 1 गोल से आगे हैं, एडवांटेज होने के बावजूद भी आप गेंद को इधर उधर किक मार रहे हैं, तो ये किसी भी टीम्स और गोलकीपर को शोभा नहीं देता है। जबकि आप 1-0 का लीड में हैं, अगर आप 1 गोल खाते चल, मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा था, गोलकीपर जो है मेरे ख्याल से शायद 8 या 9 सेकंड तक गेंद को अपने पास होल्ड किए। और फीफा का जो न्यू रूल है, पहले अगर कोई गोलकीपर अपने पास 6 सेकंड तक होल्ड करते हैं, 6 सेकंड, तो ओपोनेंट टीम को कॉर्नर किक मारने का मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से शायद 9 या 10 सेकंड तक गोलकीपर जो है, पंडित रघुनाथ मुर्मू क्लब DVM के गोलकीपर 9 या 10 सेकंड तक गेंद को अपने पास होल्ड किए, जिसके कारण ओपोनेंट टीम को कॉर्नर किक मारने का मौका दिया गया। तो ये बहुत सारे प्लेयर को पता नहीं होता है और गोलकीपर को भी पता नहीं होता है। पता है ये इन्फॉर्मेशन, पहले 6 सेकंड था, अब 6 सेकंड से बढ़ाकर 8 सेकंड किया गया है। और 8 सेकंड तक अगर कोई भी गोलकीपर अपने पास गेंद को होल्ड करते हैं तो ओपोनेंट टीम को कॉर्नर किक मारने का मौका दिया जाएगा। चल, जर्सी नंबर 14, इसमें कमाल का शॉट और कमाल का गोल जर्सी नंबर 14 को, और ये दूसरा गोल ये आया है आपका 20वां मिनट में। इसी के साथ 2-0 के लीड लेते हुए पंडित रघुनाथ मुर्मू क्लब DVM के टीम्स दूसरा गोल भी जर्सी नंबर 14 के खाते में। आप लोग को थोड़ा सा सामने से दिखा दे रहा हूँ, ये है स्कोरर इस मैच के। चलिए, 2-0 के लीड ले चुके हैं यहाँ पे पंडित रघुनाथ मुर्मू क्लब DVM। इस टीम में कुछ कांड्रापोड़ा गांव से बिलोंग्स करने वाले खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। चलिए, मेरा दूसरा जगह ध्यान था, तो मैं बता रहा था बहुत ही जल्दी मेरा हाथ जो है और कैमरा का लेंस के सामने में आ गया, जिसके कारण मेरा कैमरा बच गया। और बिल्ली का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि कुछ इंसानों में भी ये देखा जाता है, रिफ्लेक्शन जो है, माने रिएक्शन का जो टाइम है वो मिली सेकेंड में होता है। तो ये अधिकतर गोलकीपर में देखा जाता है, सामने से दूर से ये प्लेयर जब किक मारते हैं
उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मिली सेकेंड में होता है। उसी प्रकार बीते कल भी मेरा रिफ्लेक्शन जो था वो मिली सेकेंड में था, जिसके कारण मेरा कैमरा बच गया। और मैं आप लोग को बता दूं, जब मैं यूट्यूब की दुनिया में नहीं आया था तो पास्ट में मैं फुटबॉल को खेलता था और फुटबॉल सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है बहुत सारे प्लेयर जो है टीम से और लापरवाही करते आ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। और आज की इस मैच के दोनों टीम ने बिल्कुल समय पर ही आ गए थे, वार्म अप भी कर रहे थे, उन लोग को वार्म अप वीडियो नहीं बना पाए। और कारण यही है, बीते कल से मेरा नेटवर्क बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। और 10-15 मिनट के बाद सपोर्ट किया है। जब नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है तो पूरा हम लोग प्रेशर में रहते हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर लोग को भली भांति पता होता है लाइव स्ट्रीम करना कितना दिक्कत होता है लाइव स्ट्रीम करने में। तो वही है, ये जो नेशनल को खेले हुए हो, इंटरनेशनल को खेले हुए हो, आप उस मुकाम तक पहुँचिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मैं उन लोग को वही कहना चाहूँगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में फोकस कीजिए। और पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो बहुत कोई करते हैं लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलता है, ये भी बात है। पढ़ाई करने से ही नौकरी मिलेगा ये सही नहीं है। और पढ़ाई के साथ साथ आप लोग बीच बीच में ऐसे आदमी से मिलते रहिए जो पढ़ाई के ज़रिए अपने करियर को बना चुके हैं, जैसे किस तरह का करना चाहिए। तो उसके लिए आपको बीच बीच में वैसे इंसान से मिलना चाहिए जो पढ़ाई के क्षेत्र में अपने करियर को बना चुके हैं। और फुटबॉल प्लेयर को मैं वही कहना चाहूँगा, अगर आप सचमुच का सीरियस है तो आप लोग ऐसे इंसान से मिलिए जो फुटबॉल में अपने करियर को बना चुके हैं। और मेन चीज़ है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को हमेशा बरकरार बनाए रखिए। और साथ ही साथ नशापान जो करते आ रहे हैं बहुत सारे प्लेयर वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट में देखता ही हूँ, हालांकि बोलता नहीं हूँ और बोलने का मेरा कोई हक भी नहीं है। मैं तो सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ। बहुत सारे प्लेयर हारते हैं, जीतते हैं, नशा करते हैं। तो नशा बहुत ही खतरनाक चीज़ है, नशा का लत। उसके साथ और भी कुछ रीज़न है जो ऑफिशियली यहाँ वो नहीं बोल सकते हैं, वो कॉमन है। नशा तो करते ही है और एक दो चीज़ करते हैं जो ऑफिशियली बोलना वो पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ से दूर रखना बहुत ज़रूरी है सभी प्लेयर को, अगर सचमुच का प्रोफेशन। और ये जो वनडे होता है, वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट को अवॉइड करना है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में खेप टूर्नामेंट भी बोलते हैं। तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्लेयर जो है पैसा के लालच में, चलिए कमाल का शॉट और कमाल का गोल यहाँ पर जहाँ तक बात किया जाए, जर्सी नंबर 21 काफ़ी दूर से शॉट मारा गया था। जर्सी नंबर 21 का गोल देखने को मिला और ये आया है आपका 34वां मिनट में। 21 नंबर खिलाड़ी ने 34 मिनट में गोल दागी। काफ़ी दूरी से शॉट मारा गया था और ये जब गोल पोस्ट में गया तो थोड़ा सा डीप हुआ, जिसके कारण गोलकीपर को समझ नहीं आया कुछ। चलिए मैं फुटबॉल का कुछ बता रहा था आप लोग को, तो मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में फोकस करें। और अगर आप लोग सचमुच का फुटबॉल में सीरियस है तो फुटबॉल में भी आप लोग कोशिश कीजिए नेशनल खेलने का, इंटरनेशनल खेलने का। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग ऐसे इंसान से मिलिए जो पहले ही उस मुकाम तक पहुँचे हुए हो। तो उसके लिए आपको कोच का ज़रूरत है। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, वैसे भी ज़िंदगी तो एक ही तो है, वो आपको डिसाइड करना है आपको किस फील्ड में जाना है। बहुत सारे फील्ड है, एजुकेशन फील्ड में भी आप लोग जा सकते हैं, डिफेंस लाइन में भी जा सकते हैं और भी बहुत सारा है। जैसे वर्तमान समय में देखा जा रहा है लगभग 70-80% जो है डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं। कारण यही है, डिफेंस लाइन में 10th पास के बाद ही डिफेंस लाइन में आपको मौका दिया जा सकता है और 18+ होना चाहिए। लेकिन एजुकेशन फील्ड में हम लोग का देखा जाता है बहुत ही कम है, कम पढ़े लिखे लोग हैं।
चलिए जर्सी नंबर 14, इस खाते में 2 गोल है। पंडित रघुनाथ मुर्मू क्लब डीवीएम को पूरी तरह से सजा चुके हैं। देखना किस तरह का किक लेते हैं, देखने वाली बात है। चलिए फिर से, चलिए क्रॉस बार को चुमता हुआ गेंद डिफ्लेक्शन हुआ। जी 2 गोल खाने के बाद भी बहुत ही अच्छे खेल खेले खेरवाल एवेन मोड़ो भगवंत। ये बहुत ही अच्छा संकेत है किसी भी टीम का। बहुत ही सही जगह में पास किया। प्लेयर जब भी फुटबॉल को खेलते हैं तो कुछ बेसिक्स पे आपको ध्यान देना है। जब ये पास देंगे तो खिलाड़ी के लगभग 1-2 प्लेयर के आगे कुछ दूरी पर छोड़े गेंद को। ये भी कुछ बेसिक्स है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो ये है सूरज। चलिए कमाल का गोल यहाँ पे जर्सी नंबर बात किया जाए तो 9। जहाँ तक बात की जाए मेरे ख्याल से ये है लुलू। मेरे साथी यूट्यूबर सूर्यधन सिंह ने बोले, क्योंकि खेरवाल एवेन मोड़ो भगवंत के लगभग बहुत सारे प्लेयर को मेरे साथी यूट्यूबर सूर्यधन सिंह, जो JH चोको फुटबॉल यूट्यूब चैनल का यूट्यूबर है, वो पहचानते हैं। जर्सी नंबर 9 में नज़र आ रहे हैं लुलू के नाम दूसरा गोल। और इसी के साथ 2-2 का बराबरी। और 2-2 का बराबरी पर आकर मेरे को डायलॉग याद आ गया, जो अभी नहीं बोलेंगे, जब और इक्वल होगा या फिर और एक गोल आएगा तब बताएंगे। अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर में है। प्रेशर इसलिए है क्योंकि जब नेट सपोर्ट नहीं करता है तो दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है सभी यूट्यूबर का। जो काफ़ी दूर शॉट मारा गया था, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन शॉट। अगर टारगेट पे रखते तो शायद कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज सकती थी। यहाँ जहाँ तक बात की जाए पंडित रघुनाथ मुर्मू क्लब डीवीएम टीम के लिए काफ़ी दूर शॉट, और जब शॉट गोल पोस्ट के नज़दीक में आया तो थोड़ा सा डीप हुआ और गोल पोस्ट का खूंटा के लगभग सामने से ही पार हुआ। क्या कर उल्टा पुल्टा दब जा रहा है। चलो फर्स्ट हाफ का ये आखिरी मौका हो सकता है शायद। मैं थोड़ा सा विलम्ब से लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट किया था, इसलिए 2-3 मिनट मेरा में ऐड नहीं है, क्योंकि चलिए आसान से मौका को हाथ से बेकार करता हुआ यहाँ जहाँ तक बात किया जर्सी नंबर 14 नंबर का खिलाड़ी। कमाल का हेडर। जहाँ तक बात की जाए जर्सी नंबर 5
और इसी के साथ 3-2 का लीड लेते हुए खेरवाल एवन माडो भगवान की टीम्स मैच के आखिरी वक्त में गोल दाग दी और ये आया है जर्सी नंबर 5। तीन 2 का लीड। 5 नहीं है, 15 है। 15 है। यही वाला ही है ना। वो जरूरी कि नहीं होगा भाई, लाइट वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा। कल किया था अरे भाई हाथ मत लगा, लड़ना ठीक है, लड़ना हाथ मत लगा, समझा? हाथ मत लगाना। येलो दिया गया है। जर्सी नंबर 14 को बुकिंग मिल चुका है। इसके साथ मैच समाप्त और यहाँ पे जीत को हासिल किया खेरवाल एवन माडो भगवान और हार का सामना करना पड़ा यहाँ पे पंडित रघुनाथ मुर्मू क्लब DVM। और यहाँ अच्छा संकेत है, हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिलाना भी चाहिए। बहुत सारे क्लब को मैं देखता हूँ घाटशिला लीग में, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो हाथ को नहीं मिलाते हैं, ऐसे ही चल जाते हैं। आप हार रहे हैं, ठीक है, हार जीत वो मैच का एक पहलू है। कभी कभी आप अच्छे खेलते हैं तो जीत जाते